कबीर का माता पिता पहले एक छोटे से गांव में रहते थे और कबीर बहुत दिन से अपने दादा दादी को देखने के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन उसका पापा जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। रात का करीब 10 बज चुका था और कबीर किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। अरे यार, आज रात में अपने दादा दादी को मिलने जाऊंगा। 11 बजे ट्रेन है, अभी टाइम है, चेक कर लिया हूँ। पर तूने तो बचपन में ही देखा है ना। हाँ, बट पता कर लूंगा यार। ठीक है यार, रखता हूँ, अभी निकलता हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। उसकी दादी का गांव बहुत दूर था, तो ट्रेन से जाना पड़ता था। इसीलिए कबीर निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। दूर से एक ट्रेन आता दिखाई दिया। जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, ट्रेन में बैठ गया। कबीर ट्रेन में चढ़ा, फिर देखा हक्का बक्का रह गया। ट्रेन में कोई नहीं था। कबीर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अजीब है, एक भी आदमी नहीं है इस बोगी पर। कबीर अपने दोस्त को कॉल किया। अरे यार, ट्रेन तो बस लिया, पर अजीब है यार, इस ट्रेन में एक भी आदमी नहीं है। अरे क्या हुआ? अरे तू मुझे पहले ये बता, तू कौन सा ट्रेन पे जा रहा है? अभी टाइम कितना हुआ है? देखा है इस टाइम पे ट्रेन कहाँ आती है? पुणे रेलवे स्टेशन पर 12 बजे के बाद ट्रेन और नहीं जाता। तू ट्रेन 12 बजे बैठा है। ट्रेन 12 नहीं आता पुणे रेलवे स्टेशन पर। लास्ट 11 बजे ट्रेन था, तूने उसमें नहीं बैठा। अभी इस वक्त कौन सा ट्रेन आ गया पुणे रेलवे स्टेशन पर जो तू जा रहा है? पागल है क्या? मुझे डरा रहा है तू? इस जमाने में भी कौन भूत प्रेत को मानता है यार? तू भी मुझे डरा रहा है। थोड़ी देर के लिए तो कबीर घबरा गया था, लेकिन उसकी बात को मजाक में उड़ा लिया। कबीर का मन में भी डर भर गया था। आप कबीर को भी डर लगने लगा था। तभी रेड सिग्नल आया और ट्रेन स्टेशन पर रुक गया। कबीर ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो देखा कि सामने ही टिकट काउंटर था, तो टिकट काउंटर की ओर बढ़ने लगा। जैसे टिकट काउंटर के अंदर जाता है, वहां पर भी कोई भी नहीं था। बस लाइट टिमटिमाता हुआ जल रहा था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। कबीर बहुत दिनों बाद ट्रेन में सफर करके आया था, तो बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटे में गूंज रहा था। टाइम लगभग 1 बज चुका था। रेलवे स्टेशन में अब अजीब अजीब आवाज आने लगे थे। जैसे लग रहा था कि किसी लड़की रो रही हो। रोने की आवाज सुनकर कबीर का नींद टूट जाती है। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगा। जब कबीर टॉयलेट के सामने पहुंचा तो आवाज थम गया। वो सोचा कि मेरा बहम होगा। स्टेशन की ओर घूमने के लिए चला जाता है। रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर कोई खड़ा है। वो कबीर को ही घूरे ही जा रहा था। कबीर एक पल के लिए डर गया। कबीर उसको देखा तो वो एक औरत था, जिसके कपड़ा फटा हुआ और उसका चेहरा बहुत डरावना। देखने से ऐसे लग रहा था कि 50-60 साल का एक बूढ़ी औरत हो। जिस नजरों से देख रहा था कबीर की, रोंगटे खड़ा हो गया। डरते हुए पूछता है, अरे कौन हो तुम और इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देता और अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। कबीर और ज्यादा डर जाता है। अब तो उसका रूह तक कब उठा था। वो कुछ करता उससे पहले ही उसके सामने बहुत भयानक रूप में आ गया। अब उन 50-60 साल औरत जैसी नहीं,
एक जवान, तंदुरुस्त 20 साल औरत के जैसा लग रहा था। साफ सुथरा कपड़ा, जैसे लग रहा था कि वो लड़की कबीर को ही इतने दिनों से इसी रेलवे स्टेशन में भटक रहा हो। कबीर अब डर के मारे कांप रहा था। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उसका पैर नीचे नहीं, हवा में उड़ रहा था। अचानक रोने लगता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। जिस तरह हंस रहा था पूरा रेलवे स्टेशन में, उसकी हंसी गूंज रहा था। इतनी तेज तेज से हंस रहा था, फिर रेलवे स्टेशन का बल्ब फटने लगा। कबीर का सांसें फूलने लगा था। कबीर वहां से एक कदम भी आगे नहीं जा पा रहा था, या पीछे भी नहीं जा पा रहा था। उसका पैर जैसे लग रहा था कि वहां पर जम गया हो। फिर अचानक उस चुड़ैल कबीर के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब कबीर का आंख एकदम से लाल हो चुका था। अब पूरी तरह से चुड़ैल के बस में आ चुका था। पूरा रेलवे स्टेशन अंधेरा हो गया। रेलवे स्टेशन की ओर से किसी का चीखने की आवाज सुनकर रामू काका दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। रामू काका इतना स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे थे कि उनको मालूम था कि रेलवे स्टेशन में क्या होने वाला है। जैसे लग रहा था कि उनको सब कुछ मालूम है रेलवे स्टेशन के बारे में। थक हार कर रेलवे स्टेशन में इधर उधर टॉर्च लाइट ऑन करके देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई नहीं नजर आया। काका जैसे ही पीछे पलटे, उनको एहसास हुआ कि उनके पीछे और कोई है। जैसे ही पलटकर देखा, एक पल के लिए डर गए, लेकिन अचानक वो कल परछाई एकदम से उसका रूप बदलने लगा। जिस लड़का को कब्जा किया था, इस लड़के का चेहरा आया था। फिर अचानक और बदलने लगा, एक औरत के भेष में। फिर अचानक काका नीचे बैठकर रोने लगते हैं। वो लड़की भी रोने लगती है, क्योंकि जो घुटने पर बैठकर रो रहा था वो उसका पापा था। अपने पापा के पास जाकर घुटने पर बैठकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना पापा, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं चली गई। मैं प्यार में इतना अंधा हो चुका था। घर छोड़कर चलाया, पर मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उसने पहले से ही शादीशुदा था और मुझे नहीं बताया। जब हम गांव में रहते थे तब मुझे बहुत प्यार करता था। मैं उसके बिना एक पल नहीं रह पा रहा था। मैं ये भी भूल गया था कि मेरे को जन्म देने वाला मेरा बाप को, जिसने मुझे माँ का प्यार पर कभी एहसास होने नहीं दिया कि मेरे पास मेरी माँ नहीं है, इस भगवान जैसे बाप को मैंने आधे रास्ते पर छोड़कर चली आई। जब कबीर का होश आया तो सिर्फ वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। अब पूरा रेलवे स्टेशन शांत हो चुका था। कबीर डरते हुए पूछता है, अब कौन? और एक लड़की यहाँ पर जो था, उस लड़की कहाँ गया? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। चुपचाप इस रेलवे स्टेशन से चला जाता है। सुबह होने वाला था। उसका दोस्त को कल करके इस रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लेता है कबीर का दोस्त। आप भी लगता है इस रेलवे स्टेशन पर कि कोई रात में हंसता है, रोता है, ऐसा लगता है। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन पर जैसे रात होता है, कोई नहीं जाता उसी रेलवे स्टेशन पर।